एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। काव्या शिवांश ब्लॉग में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। ब्लॉग का जहाँ से एंड किया था वहीं से मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पर शनिवार दिन है और 7 दिसंबर तारीख है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डेली के काम। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बेडरूम को सेट करने के लिए, क्योंकि बच्चे सो रहे थे और झाड़ू पोछा सारा कर दिया था पहले ही। तो बच्चे सोते हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इन सारे कामों को बाद में करती हूँ हमेशा की तरह। तो मैं यहाँ पर बिस्तर को सही कर दूँगी, उनकी जगह पर तय करके रख दूँगी। और यहाँ की जो भी क्लीनिंग वगैरह है, जैसे डस्टिंग वगैरह, वो बाद में ही मैं करती हूँ जब मैं बिस्तर सही करती हूँ, क्योंकि बच्चे सोते हैं तो ठीक नहीं लगता है सफाई करना। और छोटा है बेटा तो उसको भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो जग जाता है और सारे काम पड़े रहते हैं। इस वजह से मैं बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो में बेड जो है यहाँ पर होल्स वगैरह बना दिए हैं। तो ये शरारत मेरी काव्या की है। तो काव्या मेरी बेटी का नाम है और बहुत ज़्यादा शरारत बच्चे करते हैं, तो इस तरह का नुकसान भी कर देते हैं कई बार। तो बच्चे हैं, क्या ही बोल सकते हैं, और अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो मेरे बेड के गद्दे हैं वो भी बच्चों की ही शरारत है, फाड़ देते हैं। इस तरह से उन्हें शरारत करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी बेडशीट भी बिछ गई है और उसके बाद मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी रूम की, जो कि हम डेली ही करते हैं। और चलिए, तब तक के लिए आप बैकग्राउंड म्यूज़िक का आनंद लें जब तक मैं यहाँ पर सफाई कर रही हूँ। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पर हमारी सफाई भी हो गई है, जो भी डस्टिंग हमें करनी थी वो सारा हो गया है। और देख सकते हैं पूरा रूम मैंने सेट कर दिया है। तो चलिए, सफाई हो गई है रूम की और उसके बाद मैं आ गई हूँ आंगन में। आंगन में मैंने झाड़ू सुबह के टाइम पर नहीं लगा पाई थी और पूरे घर में झाड़ू पोछा सारा काम हो गया था, पर आंगन की झाड़ू नहीं लग पाई थी क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना होता है। तो यहाँ पर काव्या स्कूल चली गई है और नाश्ता वगैरह सारा हो गया था, सभी काम हो गए थे, पर यहाँ पर झाड़ू नहीं लगी थी, तो यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे। वैसे सच बताऊँ तो काम का क्या है, काम तो लगे ही रहते हैं, पर सुबह के टाइम पर थोड़े बहुत जो भी काम हम निपटा लेते हैं और जल्दी जल्दी में, और उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ हो जाए तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। वैसे तो हम किसी भी टाइम पर नहा धो के दिया बत्ती कर देते हैं, पर वो सुकून नहीं मिलता है जो सुबह के टाइम पर हम नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद फिर उसके बाद काम करें, तो और ही हमारी जो पॉजिटिव वाइब है आती है। इस वजह से सुबह ही मैं इन सारे कामों को करती हूँ और फिर उसके बाद पूरा दिन अच्छा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बर्तन रखे थे आंगन में सूखने के लिए, तो सूख गए हैं तो उनको उनकी जगह पर रख दिया है। उसके बाद दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था और दूध गर्म हो गया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ आंगन में। तो यहाँ पर धूप थी तो नहाया था सुबह, तो थोड़ा सा ठंड का मौसम है तो धूप जो है आजकल अच्छी लगती है। इस वजह से धूप में मैंने बाल को कंघी कर लिया था, तो बाल मेरे अच्छे से सूख चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर चोटी बना ली है और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए धूप में बैठी थी
और बैठे बैठे मैंने सोचा कि यहाँ पर बैठे ही हैं तो थोड़ा सा काम कर लिया जाए, लंच की तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ पर मैं मेथी जो है रात में ही साफ़ करके रखा था। आजकल दिन तो इतने छोटे होते हैं कि आप अगर थोड़ा सा भी बैठ जाओ ना तो आपके काम जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेट होते जाते हैं। और बेटा भी यहाँ पर सो रहा था तो मैंने सोचा ये काम निपटा ही लेती हूँ, तो हमारा लंच भी टाइम से बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने काट लिया है मेथी को साफ़ करके। वैसे तो मैंने 2 से 3 बार रात में ही धो लिया था, पर इसे कट करके धो लूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में मेथी को धो के, और उसके बाद यहाँ पर मैं लहसुन को छील रही हूँ। तो लहसुन को मैंने छील कर बारीक काट लिया है और थोड़ा सा मैंने प्याज भी काट लिया है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें मैं डाल दूँगी सूखी लाल मिर्च। तो सूखी लाल मिर्च को डालने के बाद मैंने यहाँ पर लहसुन डाल दिया है। लहसुन थोड़ा सा हमारा पक जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर प्याज को भी ऐड कर दूँगी, और प्याज भी हमारा थोड़ा सा पिंक हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर हरी मिर्च को भी डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा तड़कने के बाद यहाँ पर मेथी मैं डाल दूँगी। तो इसी तरह से बहुत सिंपल तरीके से ही मैं मेथी आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। जितनी भी पत्ते वाली सब्ज़ियाँ होती हैं वो मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ, मसालों में नहीं बनाती हूँ। तो आलू मेथी की सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, तो ये पकने के लिए मैंने छोड़। सब्ज़ी हमारी जब तक पक रही थी तब तक के यहाँ पर शिवांश भी उठ गया है, तो इसको मैंने नहलाकर और यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब तक सब्ज़ी पक गई थी और उसके बाद काव्या भी स्कूल से आ गई है क्योंकि उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। इस वजह से मैंने पूछा था रोटी खाओगे या पराठा, तो बोला है पराठे के लिए, तो मैं दे दूँगी खाना फटाफट से लगाकर, क्योंकि बच्चे स्कूल में ज़्यादा अच्छे से खा भी नहीं पाते हैं, तो जल्दी ही रेडी करने की कोशिश रहती है लंच। तो यहाँ पर दे दिया है और उसके बाद ढेर सारे कपड़े थे, तो काव्या आ गई थी तो शिवांश के साथ मतलब थोड़ा सा खेल लेगी, तो इस वजह से मैंने कपड़े जो हैं सारे धो लिए हैं। वैसे शिवांश छोटा है तो उसको थोड़ा सा छोड़कर मैं काम कम ही कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे कपड़े लेके बैठ गई थी, तो सारे कपड़े धुल गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ, शाम का टाइम है ये चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाने से पहले मैं हमेशा मलाई जो है दूध से निकाल लेती हूँ, तो इससे मैं घी बनाऊँगी। तो काफ़ी टाइम हो गया है मैंने घी नहीं बनाया था, गर्मियों में ही बनाया था, और आजकल सर्दियों में तो सभी को खाना होता है। तो यहाँ पर चाय के साथ मैंने मखाने भी थोड़े रोस्ट कर दिए थे, तो बच्चे खा लेंगे, मन से खाते हैं मखाने। तो यहाँ पर शिवांश को भी खिला दूँगी, और बेटी कर रही है पढ़ाई क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ाई करने के साथ साथ मैं बेटी को भी खिलाती जा रही थी। और उसके बाद ये टाइम है रात का, डिनर वगैरह हमारा हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड ने जलाई थी आग, तो सभी लोग आग सेकने के लिए बैठे थे यहाँ पर। तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग? आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहीं पर ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।